हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में। आज हम लोग फिर से एक इंटरेस्टिंग प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं। प्रश्न आपको दिख रहा होगा, चोट लगने के बाद रक्त कैसे जमता है। ये सोचने वाली बात है। अगर किसी को चोट लग जाती है और उसका ब्लड बहता रहता है, जनरली 3-4 मिनट में ब्लड अपने आप बहना बंद हो जाता है, यानी वहाँ पर थक्का जम जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर समस्या वाली बात है और रोग हो जाता है, जिसको कहते हैं हीमोफीलिया। तो आइए इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर चोट लगती है, तो जहाँ पर चोट लगती है वहाँ पर टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी वो क्षतग्रस्त ऊतक होते हैं। कैसे होते हैं? क्षत यानी क्षतिग्रस्त ऊतक, ऊतक मतलब टिश्यू। और हमारे ब्लड के कंपोजिशन में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, आपको पढ़ाया है मैंने। तो यहाँ पर क्या करती, प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स यहाँ पर डैमेज टिश्यू में रिएक्शन करती है, मतलब अपना काम करती है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करती है, सेक्रेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव। तो ये पहला स्टेप हो गया। ये लगभग 5 स्टेप होते हैं, तो 3-4 मिनट का समय लग जाता है ये स्टेप पूरे होने में। फिर क्या होता है, हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है। तो सेकेंड स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन, अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन का सेक्रेशन हुआ था, ये अगले स्टेप में काम करेगा, है ना। बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है यहाँ पर। तो पहले स्टेप में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन का सेक्रेशन हुआ था, वो अब यहाँ पर काम करेगा प्रोथ्रोम्बिन पर। और कैल्शियम आयन, तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है कहाँ होता है? ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड में। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। तो जिसमें प्रो शब्द लगा होता है वो इनएक्टिव होता है, और प्रो इसका हट जाता है, ये थ्रोम्बिन बन जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। इसके बाद जो तीसरी स्टेप होती है, तीसरी स्टेप में ध्यान से समझिएगा। अब ये थ्रोम्बिन काम करेगी, तो हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है फाइब्रिनोजिन। तो यहाँ पर फाइब्रिनोजन, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में रहता है। अब ये जो थ्रोम्बिन होता है, अब ये काम करेगा। जब ये प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में तब काम नहीं करेगा, पहले थ्रोम्बिन में बदलेगा और फिर ये थ्रोम्बिन यहाँ पर काम करेगा। थ्रोम्बिन क्या करता है? इस फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बदल देता है, इनसॉल्युबल फाइब्रिन। किसमें बदल देता है? तो थ्रोम्बिन का काम क्या होता है? इस फाइब्रिनोजिन को किसमें बदल देता है? फाइब्रिन में। ये कैसा था? इनसॉल्युबल होता है, ये अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो इसका अगला स्टेप होगा, ये फाइब्रिन जो होता है, चौथा स्टेप, ये क्या करेगा? ये जहां पर चोट लगा हुआ है वहां पर ये धागे का एक जाल बना देता है। ये क्या बनाएगा? ऐसे धागे का एक जाल बना देगा। ये एक जाल बन जाएगा धागे का, ठीक है। तो जो आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, ये इसी धागे में, जो धागे का जाल है, इसी में ये फंस जाती है। तो ये आरबीसी इसी में फंस जाती है और
ये बाहर नहीं निकल पाता है, ये अब ब्लड बाहर नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पर ब्लड जमता है इसका मतलब यहाँ पर ये रक्त क्या हो गया, ये हो गया जम गया। परिणाम इसका क्या होगा, ये यहाँ पर थक्का बन जाएगा, इसकी क्लॉटिंग हो जाएगी और घाव से खून बहना बंद हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर थक्का जमेगा वहाँ से एक हल्का पीला कलर का पदार्थ बाहर निकल कर आएगा थक्के के बाहर, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, थक्के के बाहर एक पीला पदार्थ आता है, पीला पदार्थ, इसको कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं, सीरम बोलते हैं। और सीरम के बारे में हमने आपको बताया था कि अगर ब्लड से फाइब्रिनोजिन को हटा दिया जाए, सॉरी प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन कहाँ होता है, प्लाज्मा में। तो अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन को हटा दिया जाए तो जो येलो कलर का पदार्थ होता है उसी को सीरम कहते हैं। तो ये सीरम क्या होता है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन को अलग कर देते हैं तो सीरम बन जाता है, तो ये सीरम मिलता है। तो सीरम क्या है, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा होता है। तो इस तरीके से ये ब्लड का थक्का जम जाता है और चोट लगने के 3 से 4 मिनट बाद ब्लड का बहना बंद हो जाता है। तो ये जो 4 स्टेप होते हैं ब्लड के थक्का जमने के, इसमें लगभग 3-4 मिनट का समय लग जाता है और इस तरीके से चोट लगने के बाद रक्त जम जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर बीमारी हो जाएगी जिसको कहते हैं हीमोफीलिया। काफ़ी जटिल बीमारी होती है, मतलब खतरनाक होती है। अगर चोट लग जाएगी तो ब्लड बहता रहेगा और 24 घंटे बहता रहेगा तो आदमी की यहाँ पर डेथ हो सकती है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का जवाब मिला होगा। तो दोस्तों इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब हम अपने चैनल पर देते रहते हैं और वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, हिस्ट्री के हो सकते हैं, ज्योग्राफी के हो सकते हैं, इकोनॉमी के हो सकते हैं, जनरल साइंस के हो सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब आपको मिलता रहेगा। और हाँ, हमारे पेड कोर्सेज चलते रहते हैं। अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज परचेज करने हैं तो हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 83 18 57 26 95। इस पर अगर आपकी कोई क्वेरी है, बैच अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो इस पर आप क्वेरी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिएगा और हम फिर मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।